हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके 2022 के होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2020 में जो होने वाले एग्ज़ाम है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि किस तरह के पैटर्न होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएँगे और आपका पेपर कितने नंबर का होगा। तो इन सभी जवाबों के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें आपके केमिस्ट्री की, तो आपका जो रिटन पेपर होगा वो होगा 75 नंबर का और 25 नंबर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही होंगे। तो कुल मिलाकर 100 नंबर के आपके पेपर होंगे। तो आपके पेपर में कुल 5 यूनिट होंगे या फिर आपके सेक्शन दिए होंगे ए, बी, सी, डी और ई। और सभी यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको करने होंगे टोटल 5 क्वेश्चन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपका जो यूनिट होगा 5 होगा, क्वेश्चन टोटल आपको दिए रहेंगे 9 और अटेम्प्ट करने होंगे कोई 5 क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपल्सरी होगा और क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फिल द ब्लैंक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं पहले सेक्शन ए की ओर। तो सेक्शन ए में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है PS3, सेकंड ऑप्शन है HF, थर्ड ऑप्शन है H2S और लास्ट ऑप्शन है SiH4। तो आपको बता दें कि इनमें से जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है यानी कि ऑप्शन बी, इसमें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। फर्स्ट क्वेश्चन का अगला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है BaCl2, तीसरा ऑप्शन है Na2SO4 और लास्ट ऑप्शन है BaSO4। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर, जो कि है विच हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। आपको बताना है कि इनमें से किसमें जीरो डाइपोल मोमेंट होंगे। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है H2O, दूसरा ऑप्शन है BeF2, तीसरा ऑप्शन है NH3 और लास्ट ऑप्शन है NF3। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, BeF2। चलते हैं अगले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो नीचे ऑप्शन में आपको बताना है कि किसमें सबसे अधिक रिपल्सन होता है और सबसे कम रिपल्सन होता है। तो ऑप्शन में आपके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कंपेयर करके दिया हुआ है, आपको राइट ऑप्शन बताने हैं। तो यदि आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो लोन पेयर है उसमें सबसे अधिक रिपल्सन होता है। लोन पेयर के बाद जो बॉन्ड पेयर है उसमें अधिक रिपल्सन होता है। तो सबसे अधिक लोन पेयर में, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में और सबसे कम बॉन्ड पेयर में। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला एमसीक्यू है, विच कंपाउंड हैज़ बनाना बॉन्ड। यानी कि आपको बताना है कि किस यौगिक में बनाना बॉन्ड यानी कि केला बंध पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है B2S6, दूसरा ऑप्शन है डायमंड, तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट और लास्ट ऑप्शन है CaCO3। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, B2S6 यानी कि डाइबोरेन, जिसमें कि आपको बनाना बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगला एमसीक्यू है, द एलिमेंट्स विच हैज़ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NH2NP5 बिलोंग टू। यानी कि एक ऐसा तत्व जिसके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5 है, वह किस कैटेगरी में आएगा। आपके ऑप्शन है, पहला है S ब्लॉक, दूसरा है B ब्लॉक, तीसरा है D ब्लॉक और चौथा है जीरो ग्रुप। तो आप देख सकते हैं कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो P ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो ये P ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स विथ लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यानी कि दिए गए एलिमेंट्स में किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है Li यानी कि लिथियम,
दूसरा ऑप्शन है Cs, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और लास्ट ऑप्शन है Be यानी कि बेरिलियम। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सीजियम। तो सीजियम का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा इनमें सबसे कम होगा। अगला एमसीक्यू है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन बेंजीन इज, यानी कि बेंजीन में पाए जाने वाले जो कार्बन एलिमेंट्स होते हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3 और लास्ट है sp3d। तो आपको बता दें कि बेंजीन में पाए जाने वाले जितने भी कार्बन हैं उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp2। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू है मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 फ्री रेडिकल्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि इसमें जो सबसे स्थायी है वो कौन सा है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, क्योंकि जो टर्सरी होते हैं यानी कि जो टर्सरी एल्कील होते हैं वो सबसे अधिक स्टेबल होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। अगला एमसीक्यू है प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शन है, पहला है C++, दूसरा है जावा, थर्ड है लाइनेक्स और लास्ट है VB++। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है VB++। आइए चलते हैं अब सेक्शन बी की ओर। तो सेक्शन बी में आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन विथ एग्जांपल्स। यानी कि संकरण क्या होता है और आपको sp sp2 और sp3 संकरण के बारे में विथ एग्जांपल बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो आपको निम्नलिखित को एक्सप्लेन करना है। इसमें जो पहला है, ड्राई HF गैस कैन बी लिक्विफाइड बट ड्राई HCl गैस कैन नॉट बी। यानी कि शुष्क HF गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं लेकिन शुष्क HCl गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी क्वेश्चन है वो है, KF dissolves in liquid HF and KHF2 but KCl and KBr do not form। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पोटेशियम फ्लोराइड है वह लिक्विड HF और KHF2 में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन KCl और KBr में नहीं घुलता। आपको इसका रीज़न बताना है या फिर एक्सप्लेन करना है। चलते हैं सेक्शन सी की ओर। तो सेक्शन सी में भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है। यहाँ पर नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं जिस पे आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है आइसोटोपिक इफेक्ट और दूसरा है काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। वहीं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ए साइन कन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको साइक्लोहेक्सेन के विन्यास के बारे में डिस्कस करना है और इसके साथ साथ नीचे दिए गए स्ट्रक्चर का भी विन्यास निर्धारित करना है। तो ये था सेक्शन सी जिसमें कि आपको दो क्वेश्चन देखने को मिले, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में भी दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। तो इनमें से किन्हीं दो पर ही आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। तो इसमें पहला है हाइपर कंजुगेशन, सेकंड है इंडक्टिव इफेक्ट, थर्ड है इंक्लूजन कंपाउंड्स और लास्ट है क्लेथरेट्स। तो ये सभी जितने भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन से दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट शॉर्ट नोट आर। तो शॉर्ट नोट लिखने हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड है पीरियोडिसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका पीरियोडिक टेबल और उसके प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। आइए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर जो कि लास्ट सेक्शन है, सेक्शन ई। तो इस सेक्शन में भी आपको दो क्वेश्चन मिलेंगे और आपको बता दें कि आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में जो कि यूनिफाइड है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है, तो आपके इस नए सिलेबस में मैथ और कंप्यूटर वो दोनों भी टॉपिक दिए हुए हैं। तो लास्ट सेक्शन में आपको इन दोनों टॉपिक से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग।
तो 60 नोट लिखने हैं। पहला है इनपुट डिवाइस, सेकंड है आउटपुट डिवाइस, थर्ड है मेमोरी, फोर्थ है सीपीयू, फिफ्थ है प्रोग्रामिंग और सिक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि मैथ से है। फाइंड द एंटी लॉग ऑफ। तो नीचे 3 क्वेश्चन है, आपको इन सभी के एंटी लॉग निकालने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का केमिस्ट्री का 2020 का मॉडल पेपर। आने वाले दिनों में मैं और भी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के मॉडल पेपर अपलोड करूंगा, ताकि जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन का क्या पैटर्न है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आपको पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और किन के आने के चांसेस बहुत अधिक है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।